स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल आप सबकी बात में। दोस्तों, आज चर्चा करने वाले हैं हम कि अभी जो 10th का रिज़ल्ट निकला है या जो 10th लो पास करते हैं जो स्टूडेंट, उसे अब आगे क्या ऑप्शन मिलता है। अभी उसे कॉलेज जाना है, इंटर में नाम लिखाना है। अब इंटर में 3 ऑप्शन आ रहा है बच्चों के लिए, एक आ रहा आर्ट्स, एक आ रहा साइंस, एक आ रहा कॉमर्स। सबसे ज़रूरी ये बात है कि आप 10th जो भी बच्चे पास किए हैं, वो किस तरीके से पास किए हैं। बहुत किसी का ऐसे इस बार क्या हुआ लॉकडाउन के कारण, कोरोना के कारण क्या हुआ मार्क्स सबको तो बहुत ज़्यादा मिल गया बिना एग्ज़ाम दिए हुए। जो लड़के मेहनत भी कर रहे थे, उसे भी मिला और जो नहीं भी कर रहे थे, उसे भी मिला। तो मार्क्स के बेसिस पे उस लड़के को नहीं जाना चाहिए। अगर वो मेहनत करना चाहता है, तो बिल्कुल जाए। लेकिन वो अगर नहीं तेज़ है पढ़ने में या नहीं मेहनत करना चाहता है आगे, तो उसे साइंस, कॉमर्स नहीं रखना चाहिए। वो आर्ट्स रख ले, अगर वो आगे जाके पढ़ना चाहता है दूसरे शहर से, तो साइंस, कॉमर्स रख सकता है। तो बात है कि वो लड़का मेहनत क्या करेगा आगे, वो किस प्रकार से मेहनत करेगा, डिपेंड उस पे करता है। वीडियो से अपनी बात को उस सभी विद्यार्थी के पास रखना चाहेंगे कि आप साइंस रख के क्या करेंगे? अगर आपको विज्ञान में रुचि है, आपको अगर नेचुरल रिसोर्सेज़ से रुचि है, तो आप साइंस रखिए। आपको अगर इंजीनियरिंग में जाना है या कोई आपको विज्ञान के क्षेत्र में जाना है या भी अगर रुचि आप रखते हैं साइंस में तो आप बिल्कुल साइंस रखिए। लेकिन उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। कम से कम आपको 4-5 घंटा तो पढ़ना ही है रूटीन के हिसाब से। और ये साइंस पढ़ाई कहाँ होगी? आप गाँव से भी ये सब कर सकते हैं। लेकिन बात है आपको गाँव में टाइम मिलेगा तब ना। गाँव में क्या होता है बहुत सारे काम होते हैं, खेत के काम होते हैं या घर के बहुत सारे काम होते हैं। तो अगर आप टाइम निकाल सकते हैं तो आजकल तो बहुत सुविधा हो गया मोबाइल में। यहाँ आप यूट्यूब के सहायता से आप कर सकते हैं, आप क्लास यहाँ से भी खरीद सकते हैं टेक्स्ट बुक वगैरह में या और भी बहुत सारे ऐप हैं, वाईफ़ाई स्टडी, बहुत सारे टीचर अच्छे-अच्छे पूरा वर्ल्ड के टॉप मोस्ट टीचर जो होते हैं वो लोग पढ़ाते हैं। आप अगर चाहते हैं तो मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बात है कि गाँव में आप रेगुलर पढ़ाई नहीं होता है। यहाँ कभी-कभी काम लग जाते हैं, घर का भी काम देखना पड़ता है। लेकिन अगर आपका सुविधा नहीं हो रहा है तो आप गाँव से भी मेहनत कर सकते हैं। और अगर आपको रुचि है बिज़नेस में या वाणिज्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कॉमर्स में आपको रुचि है, तो बिल्कुल आप कॉमर्स रख सकते हैं। किसी को अगर आर्ट्स पढ़ने में बोरिंग लगता है, साइंस पढ़ने में उसको हार्ड लगता है, लेकिन बिज़नेस के मामले में अगर उसको रुचि है, तो आप बेझिझक कॉमर्स ही रखिए। उसके बहुत आगे रास्ते हैं, चार्टर्ड अकाउंट वगैरह भी आप बन सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी जॉब होती है। और अब रहा आर्ट्स, आर्ट्स अगर आपको जल्द जॉब चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि कॉम्पिटिशन के क्षेत्र में मुझे जल्दी कूदना है, तो आप टाइम अगर पूर्ण रूप से कॉम्पिटिशन के क्षेत्र में देना चाहते हैं तो आप आर्ट्स रखिए। आर्ट्स में आप अगर रोज़ 1 डेढ़ घंटा पढ़ लेते हैं, 2 घंटा तो काफ़ी है, बाकी बाद आप कॉम्पिटिशन में टाइम दीजिए और जल्द ही डिफेंस लाइन में जॉब आपको जल्दी मिल जाती है। और मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो साइंस रखिए, क्योंकि आप साइंस रख के आप आगे सब कुछ पढ़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप आर्ट्स रख लिए तो साइंस वहीं छूट गया। फिर आप साइंस पढ़िएगा लेकिन जो इंटर में साइंस होता है वो आप कभी नहीं पढ़ पाइएगा। तो साइंस रखने का ये फ़ायदा है। और अगर आप आर्ट्स रखते हैं तो आर्ट्स में भी रास्ते बहुत हैं। ऐसा नहीं कि तीनों सब्जेक्ट है तो कोई कम ज़्यादा, सब में एक अलग ही क्वालिटी है। आप आर्ट्स में अगर ले लिए हैं, अपना स्ट्रीम चुने हैं तो वो भी गलत नहीं है। आप यूपीएससी का तैयारी उससे कर सकते हैं। बहुत को आर्ट्स रखता है, साइंस कभी नहीं पढ़ता है, तो आईएएस बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी स्ट्रीम खराब है, सब अच्छा है। आप जैसा मेहनत करना चाहते हैं वैसा आप कीजिए, लेकिन आपकी रुचि होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी की फ़ोर्स के सहारे आप साइंस रखिए, कॉमर्स रखिए, आर्ट्स रखिए। आपको जिसमें रुचि हो और अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, तो वो स्ट्रीम आप रख सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में। और हमारे चैनल को आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।